पर अब बेला कंपनी वालों को ये प्रपोजल देती है कि अगर वो उससे एजेंट के बिना ही वीडियो शूट करेंगे तो वो उनके साथ फ्री में काम करेगी, जिसके लिए कंपनी मान जाती है। फिर बेला शूटिंग के लिए जाती है तो डायरेक्टर उसे उसका रोल बताता है कि कहानी में वो बहुत ही बड़े अमीर आदमी की बेटी है जो कि घर पर अकेली है क्योंकि उसके पेरेंट्स छुट्टियां बनाने के लिए बाहर गए हैं और उसे पहली बार अपनी फैंटेसीज को पूरा करने का मौका मिला है और उसकी ये तमन्ना है कि वो अपने अंदर दो काले लोगों के सिस्टम को महसूस करे। अब वो दो अफ्रीकन लोगों के साथ किसी तरह से ये वीडियो को शूट कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद बेला की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, जिससे उसे स्पीगलर कंपनी के मालिक का बुलावा आता है। इसके बाद वो मार्क से मिलने के लिए जाती है। फिर मार्क उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम स्पीगलर गर्ल क्यों बनना चाहती हो। तो वो बताती है कि मैं स्पीगलर गर्ल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस काम को करने में मजा आता है। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती बल्कि इसलिए करती हूँ कि जब लोग मुझे स्क्रीन में देखे तो वो खुद को ना रोकने से मजबूर हो जाए। और अब मेरी फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मैं स्पीगलर गर्ल बनने के लिए परफेक्ट हूँ। बेला की इस तरह की बात सुनकर मार्क उससे काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे अपने स्पीगलर कंपनी में रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो स्पीगलर के लिए बहुत सारे एडल्ट वीडियो शूटिंग करती है और बहुत ही कम समय में वो स्पीगलर गर्ल का खिताब जीत जाती है और काफी फेमस हो जाती है। इसके बाद बेला मार्क से बात करके अपनी दोस्त नताशा को भी स्पीगलर कंपनी में काम दिलवा देती है क्योंकि ये शूट इंडस्ट्री के काफी बड़े स्टूडियो में हो रहा था। तो नताशा बहुत खुश होती है और बेला को थैंक्स भी बोलती है। और जब ये दोनों शूटिंग की जगह पर जाते हैं तो इनका डायरेक्टर इन्हें बताता है कि जो एक्टर इनके साथ शूट करने वाला था वो आज किसी वजह से नहीं आ सकता, इसीलिए उसकी जगह पर रेक्स नाम के एक एक्टर को बुलाया गया है जो आज तुम लोगों के साथ शूट करेगा। पर रेक्स से मिलने के बाद नताशा थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि नताशा ने रेक्स के साथ पिछले पार्टी में काफी बुरा बर्ताव किया था और नताशा को ये डर था कि कहीं रेक्स उसके साथ उस पार्टी का बदला ना ले। इसीलिए नताशा इस शूट को करने से मना कर देती है। पर बेला उसे समझाती है कि तुम डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बस इस शूट के कंप्लीट होने तक ही उसको झेलना है। इसके बाद तुम्हें भी अच्छे शूटिंग के ऑफर्स आने लगेंगे। अब बेला की ये बात सुनकर नताशा वीडियो शूट के लिए मान जाती है। अब शूट स्टार्ट होती है लेकिन शूट के दौरान रेक्स नताशा के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करता है और उसके पीठ पर बुरी तरह से नोचता है और बेला भी ये सब देख लेती है। और जब नताशा डायरेक्टर से रेक्स की कंप्लेंट करती है तो बेला नताशा का साथ नहीं देती क्योंकि बेला अपने करियर के स्टार्टिंग पर थी और अगर वो अभी नताशा का साथ देती तो शायद उसे आगे प्रॉब्लम हो जाती और इस वजह से नताशा बेला पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे दोस्ती तोड़कर फक यू बिच बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेला शूट खत्म करने के बाद अगले दिन अपनी दोस्त नताशा के लिए काफी बुरा महसूस करती है और जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके सामान और कपड़ों को उसके रूममेट्स ने बाहर फेंक दिया था क्योंकि अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। फिर हम बेला को एक अपार्टमेंट में देखते हैं जो अपने फॉलोअर्स को अपने लाइफस्टाइल के बारे में अपडेट कर रही थी। फिर बेला को एक लेस्बियन वीडियो में एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है। बेला को इस दिन का इंतजार था क्योंकि वो जिस एवा की तरह बनना चाहती थी आज वो उसके साथ काम करने वाली थी। पर शूट शुरू होते ही एवा बेला को नीचा दिखाती है और बेला को एक बार फिर से नहाकर आने को कहती है और बेला पहले से ही एवा से जलती थी, इसीलिए वो इस शूट के जरिए एवा को काफी ब्रूटली तरीके से रगड़ती है और बेला एवा पर अपना गुस्सा निकालती है जिसके कारण एवा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद बेला और एवा एक साथ एक पार्टी में जाते हैं जहां पर बेला एवा से शूटिंग में अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है पर एवा ऐसे पेश आती है जैसे कि उसको इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। अब ये पार्टी पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेला स्पीगलर कंपनी के मालिक मार्क और एवा के साथ वीआईपी जगह पर बैठी होती है। पर अपने सपने को पाने के बाद भी बेला वहां पर काफी अकेलापन महसूस कर रही होती है। इसके बाद पार्टी से वापस लौटते वक्त बेला रास्ते में कार रुकवाकर वहीं पर उतर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्लेजर मूवी की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।